उसके बावजूद भी उसने 2 महीने तक जो सल्तनत उस्मानिया की आर्मी थी उसको शहर के बाहर ही रखा, शहर में दाखिल नहीं हो पाए और उसकी वजह कहीं न कहीं ये मजबूत दीवारें थीं। मैंने ये जो इस्तांबुल कार्ड है ले लिया है और 165 टर्किश लीरा कार्ड की कीमत है। अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम बुरसा। तो आज हम बुरसा से जा रहे हैं इस्तांबुल। होटल से मैंने चेकआउट कर दिया है, सुबह के यहाँ पे बज गए 6। इस्तांबुल तक जाने के लिए मैंने बुक की है एक फेरी बोट जो समंदरी रास्ते से लेके आपको इस्तांबुल लेके जाती है। पहले मुझे यहाँ बुरसा के स्टेशन से या टर्मिनल से जो है वो फेरी बोट पकड़नी है और वहाँ जाना है और उस बुरसा के टर्मिनल तक, फेरी बोट टर्मिनल तक जाने के लिए मुझे टैक्सी की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो अभी मैंने बुक की है। आई थिंक 5 या 6 मिनट दिखा रहा है, वो आएगी। फिर यहाँ से आधे घंटे का रास्ता है। तो हम इस वक्त बुरसा से मुदानिया जाने वाले रास्ते पर हैं जहाँ से हमें फेरी बोट मिलेगी और वहाँ तक जाने के लिए मैंने जैसा बताया कि टैक्सी बुक की है। तो यहाँ पे एक एप्लीकेशन है बी टैक्सी, जस्ट लाइक उबर। ऑनलाइन आप टैक्सी बुक कर सकते हो और जा सकते हो। तो अगर आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा आइडिया नहीं है कि कैसे नेविगेट करना है, तो ये टैक्सी एप्लीकेशन है यहाँ की तुर्की की लोकल, इसमें आप बुक कर सकते हो और जा सकते हो। अभी सुबह सुबह जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट थोड़ा मुश्किल है मुझे वहाँ तक लेके जाना। मैंने चेक किया था, बसेस चल नहीं रही हैं और चल भी रही हैं तो बहुत टाइम ले रही हैं। तो थोड़ी इमरजेंसी थी इसलिए मैंने ये टैक्सी जो है बुक कर ली, अदरवाइज़ मेरा प्लान वही था कि मैं जाऊँ। टैक्सी जो है थोड़ी महंगी होती है, थोड़ी नहीं ज़्यादा ही महंगी होती है एज़ कम्पेयर टू पब्लिक ट्रांसपोर्ट। आई थिंक अराउंड 5 टाइम्स ज़्यादा ही चार्ज करते हैं टैक्सी वाले। लेकिन इमरजेंसी में और कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है तो आपको जाना ही पड़ता है। तो हम पहुंच गए हैं जो इसका टर्मिनल है जहाँ से हमें फेरी बोट पकड़नी है और टाइम से आ गए हैं। तो ये सामने जो है आपको नज़र आ रहा हो, एक ये बोट खड़ी है और ये समंदर का जो किनारा है। अभी मुझे जाके चेक करना होगा कि कहाँ से एंट्री है, क्या है, वो जाके देखता हूँ। Acil şunu böyle şeye gideceğiz bence. Falan var ya bak arkada. थिंक यहाँ से एंट्री है। ठीक है। Nereye? तो अभी हम लोग जा रहे हैं इस बोट में बैठने के लिए। टाइम हो गया अराउंड 6:45, 7 बजे इसको डिपार्ट करना है। तो हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर। तो आके हम बोट में बैठ गए हैं और ये पीछे मेरा सीट नंबर है 93। अभी शायद 15-20 मिनट में यहाँ से हम लोग निकलेंगे
और इस्तांबुल की तरफ जाएंगे। टाइम इन्होंने ये बताया है वो तकरीबन 2 सवा 2 घंटे का है, लेकिन देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो हम लोग ऑलमोस्ट इस्तांबुल जो है पहुंच चुके हैं। आई थिंक 5-10 मिनट में ये इसका टर्मिनल है, वहाँ पे बोट लग जाएगी। सामने जो है आपको शहर नज़र आ रहा होगा, शहर का किनारा, और शहर की जो बिल्डिंग्स है वो आपको नज़र आ रही होंगी। तो बोट से हम लोग निकल कर बाहर आ गए हैं और जर्नी तो बहुत कंफर्टेबल थी। मतलब कंफर्टेबल चेयर्स, लेग स्पेस भी अच्छा खासा, और ज़्यादा ऐसा भी नहीं हिल डुल रही हो कुछ भी, बहुत कंफर्टेबल जर्नी। लेकिन यही एक प्रॉब्लम ये है कि बस आप अंदर बैठ गए हो, आपको बाहर का कुछ नहीं नज़र होने वाला है। उन्होंने विंडो पे किसी तरीके की जो है ना कोई कोटिंग कर रखी है, तो बाहर क्या है कोई आपको कुछ भी नहीं देखने वाला है। बस अंदर बैठ गए तो हो गया काम। यही एक मुझे थोड़ा सा ड्रॉबैक लगा, क्योंकि आपको थोड़ा जो है एक्सपेक्ट होता है कि आप बाहर देखोगे, थोड़ा समंदर के नज़ारे या कुछ भी वो देखते हुए जाओगे, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। थोड़ा सा इस समंदर के किनारे को एक्सप्लोर करते हैं, फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे। carino, però in realtà devo avere molto lungo, capito? Dei piccoli paesani che stamattina sono partiti तो ये जो सामने शिप खड़ा हुआ है, इस पर लिखा हुआ है नीलूफर खातून। इसी शिप से हम लोग आए हैं, और ये जो वाटर बॉडीज़ यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, ये इस्तांबुल शहर के बीचों बीच से होके जाती है, और इसको जो है गोल्डन हॉर्न के नाम से जो है जाना जाता है। तो ये जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं, जहाँ बोट ने हमें उतारा है, कि इसका नाम है एमिनोनी सिरकेची। और ये बोट से, जिस बोट से मैं आया हूँ, इसकी बुकिंग करने की प्रोसेस जो है ना ऑनलाइन है। मैंने वहीं घर से ही जो है ऑनलाइन ये बुक कर ली थी। वैसे तो आप जो इसका टर्मिनल है वहाँ भी जाकर टिकट ख़रीद सकते हो, लेकिन कभी कभार भीड़ भी होती है तो पता नहीं होता मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये ऑनलाइन टिकट मैंने बुक कर लिया था। ऑनलाइन कैसे बुक करना है, वो वेबसाइट है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप इसका टिकट जो है बुक कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ बैठकर जो है प्लान कर रहा हूँ कि आगे मुझे कहाँ जाना है। मेरा जो प्लान है, अभी मैं जाने वाला हूँ जो इस्तांबुल शहर की जो पुरानी जो दीवारें हैं, हिस्टोरिकल वॉल्स हैं वो, तो उसको देखने के लिए जाते हैं। और मैं यहाँ देख रहा हूँ कि कैसे टैक्सी से जाएं, या फिर यहाँ से जो मेट्रो या बसेस वगैरह हैं वो लेके जाएं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने के लिए यहाँ पे आपको एक कार्ड लेना होता है, जिसको इस्तांबुल कार्ड बोलते हैं। अब वो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कहाँ से मिलेगा, लोगों से पूछूंगा। लेकिन पहले मैं देखता हूँ कि टैक्सी का भाड़ा जो है वो कैसा आता है। ठीक ठाक है तो उससे ही सीधा चला जाता है, टाइम भी बच जाएगा और थोड़ी झंझट भी उसमें कम रहती है। हमने मुझे एक मशीन जो है नज़र आई है, यहाँ से इस मशीन से जो है ना आप कार्ड वगैरह परचेज़ कर सकते हैं। तो मैं ट्राई करता हूँ, देखता हूँ कि मिलता है कि नहीं मिलता। मैंने ये जो इस्तांबुल कार्ड है ले लिया है, और 165 टर्किश लीरा कार्ड की कीमत है। फिर इसमें आपको जो है रिचार्ज कराना होता है, इसमें टॉपअप डालना होता है, जिसको यूज़ करना होता है। तो उसके बाद मैंने इसमें 80 टर्किश लीरा जो है वो और डाले हैं। देखते हैं उसमें कहाँ जा सकते हैं, उसके बाद इसको आप दोबारा भी रिचार्ज कर सकते हो।
तो इसकी वैलिडिटी जो है अनलिमिटेड है, रिचार्ज आप करते रहो, यूज़ करते रहो। वैसा ही जैसे हमारे यहाँ दिल्ली में मेट्रो कार्ड होता है, वैसा ही है, टॉप अप करते रहो और ये होता रहेगा, चलता रहेगा। तो अभी यहाँ से जो है ना बस पकड़ते हैं और जाते हैं वो जो हिस्टोरिकल वॉल्स हैं पुरानी इस्तांबुल शहर की, उसमें जाते हैं। बस में हम बैठ गए हैं और वो हिस्टोरिकल वॉल्स हैं वहाँ पे जा रहे हैं। इस्तांबुल का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो कदरे बेहतर है उससे आगे, कि यहाँ पे प्रॉपर आप गूगल मैप पे ट्रैक भी कर सकते हो और स्क्रीन पे भी जो है ना वो दिखाते रहते हैं कि कौन सा स्टेशन आया है, कहाँ पहुँचने वाली है। तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है ढूंढने में स्टेशन या उतरने में। तो हम पहुंच गए हैं उन हिस्टोरिकल वॉल्स जो पुरानी सिटी की थी वहाँ पर। ये सामने आपको जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है यही जगह पे हमें आना था। इसके थोड़े और नज़दीक पहुँचते हैं। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं। ये जो पीछे आपको शहर की पुरानी दीवारें दिख रही हैं, तो ये हमारा फर्स्ट आज का जो है हिस्टोरिकल साइट है जो हम विज़िट करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको इन दीवारों के बारे में बताऊं, थोड़ा सा हम लोग ज़रा पीछे जाते हैं टाइम में और तुर्की की जो हिस्ट्री है उसको ज़रा एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं और स्पेशली जो इस्तांबुल शहर की जो हिस्ट्री है उसको देखते हैं। तो तुर्की की जो तारीख़ है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तुर्की को पुराने ज़माने में जो है अनातोलिया कहा जाता था, या तुर्की ज़ुबान में अनादोलू इस तरीके से कहा जाता था। बहुत सारे एम्पायर्स यहाँ पर आए, उन्होंने रूल किया। रोमन्स, ग्रीक्स, पर्शियन, सेल्जुक्स और फाइनली ओटोमन एम्पायर या सल्तनत उस्मानिया यहाँ पर आया और उन्होंने इसको रूल किया। आज जो मॉडर्न डे तुर्की है वो बेसिकली मेन लैंड था ओटोमन एम्पायर का। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं इस्तांबुल शहर में, जिसका पुराना नाम था कॉन्स्टेंटिनोपल या कुस्तुनतुनिया, जिसे हम अपने उर्दू, हिंदी या अरबी ज़बान में जानते हैं। ये शहर कॉन्स्टेंटिनोपल बेसिकली बसाया था कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट, जो एक रोमन एम्परर था। उसने इसको अराउंड 3rd या 4th सेंचुरी में इस जगह पर बसाया था। रोमन एम्पायर को हम लोग बिजेंटाइन एम्पायर के भी नाम से जानते हैं या ईस्टर्न रोमन एम्पायर के नाम से भी जानते हैं। और अब आते हैं इन दीवारों पर। ये जो आपको पीछे मेरे दीवारें दिख रही हैं ये उसी पुराने शहर कॉन्स्टेंटिनोपल की दीवारें हैं और ये तकरीबन 1700 साल पुरानी दीवारें हैं। तो कॉन्स्टेंटिनोपल जो शहर था वो वैसे तो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ था, लेकिन एक साइड से जो है ना वो लैंड थी जहाँ से आप जो है एंटर हो सकते थे, और सारे इन्वेजन या जो भी लड़ाइयाँ वगैरह जो फाइट होती थी, जो हमला होता था शहर पे, वो उसी साइड से होता था। तो इस साइड में ये दीवार बनाई गई इस शहर को प्रोटेक्ट करने के लिए। इस दीवार को कहा जाता है थियोडेसियन वॉल्स। इन दीवारों ने इस शहर को कम से कम 1000 साल तक जो है ना प्रोटेक्ट करके रखा। 1000 साल में यहाँ पे कम से कम 20 से 25 बार जो है ना आक्रमणकारी हमलावर जो है आए, लेकिन इन दीवारों की वजह से शहर को पता नहीं कर पाई थी।
उसकी वजह ये है, कम से कम ये दीवारें उस ज़माने में, अब तो थोड़ी आप देख सकते हो गिर ढह गई हैं, लेकिन उस ज़माने में 20 मीटर ऊंची दीवारें थीं और उनकी मोटाई तकरीबन 6 मीटर थी। फाइनली 1453 में ओटोमन तुर्क या ओटोमन एम्पायर जो है वो बहुत बड़ी बड़ी तोपों के साथ आए और उन्होंने जब इस शहर पर हमला किया उन तोपों के साथ, कई दिन तक उन्होंने कांस्टेंट जो है ना बम्बार्डिंग की। 2 महीने तक वो वॉर या जो जंग थी वो चली और उसके बाद इन दीवारों को जो है उन्होंने भेद पाया और फिर जो है इस शहर के अंदर जो है वो दाखिल हो पाए। 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल जो है वो फ़तह हो गया बाई ओटोमन टर्क्स, बाई सल्तनत उस्मानिया। और जो रोमन एम्पायर था जो पिछले 2000 साल से लगातार चला आ रहा था, इतनी लंबी हिस्ट्री, 1453 ईस्वी में वो एम्पायर जो है ख़त्म हो गया और ओटोमन ने उसको टेक ओवर कर लिया। अगर यहाँ से आप देखें तो दीवार जो है ना बहुत लंबी आगे तक चली जा रही है। एज़ पर द इस्लामिक बिलीफ, एक हदीस पाक है। हदीस जो है इस्लाम में कहते हैं कि लाइक द सेइंग फ्रॉम द प्रॉफिट्स, लाइक इंस्ट्रक्शंस, गाइडेंस, रूल्स, रेगुलेशंस, जो चीज़ें उन्होंने बताई थी उसको जो लोग नोट डाउन कर लेते थे और उसको जो है हदीस पाक कहते हैं। तो सिमिलरली एक ऐसे ही हदीस पाक है जो इंग्लिश में जिसका ट्रांसलेशन होता है वेयरली यू शैल कॉन्कर कॉन्स्टेंटिनोपल and what a wonderful army will that army be, and what a wonderful leader will that leader be। उसको ही मुसलमान जो है ना, बहुत सारे मुसलमानों ने इस चीज़ को फॉलो किया। अरब्स भी आके उन्होंने यहाँ पे अटैक किया लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुए। उसके बाद जो है ओटोमन टर्क्स, उन्होंने काफ़ी टाइम तक ट्राई किया लेकिन वो भी सक्सेसफुल नहीं हुए। फाइनली 1453 में सुल्तान मोहम्मद अल फ़ातिह उसने जो है कोशिश की, बड़ी लंबी जंग चली, ऐसा मैंने बताया, कम से कम 2 महीने की सीज के बाद जो है घेराबंदी के बाद और कांस्टेंट बम्बार्डमेंट, उसने बहुत बड़ी बड़ी तोपें जो हैं बनवाई। उस ज़माने में उस तरीके के हथियार जो है होते भी नहीं थे, वो सब बनवा के हाईटेक वॉरफेयर जो है ना इक्विपमेंट वो सब लेके आया और उसके बाद जो है उसने 2 महीने तक इसका घेराबंदी करने के बाद ये शहर जो है फ़तह हो पाया। उस वक्त जो रोमन एम्पायर या बिजेंटाइन एम्पायर था उसकी हैसियत मतलब कुछ रह नहीं गई थी, वो बहुत कमज़ोर हो चुका था। सिर्फ उसके पास यही शहर का जो एरिया था ये था और 1-2 और छोटे मोटे एरिए थे। लेकिन अगर आप जो रोमन एम्पायर की जो ग्लोरी है उसको अगर आप देखें तो उसके सामने वो बिल्कुल कुछ भी नहीं था। बहुत ख़राब हालात थे उसके, वो जंग लड़ने के हालत में भी नहीं था। उसके बावजूद भी उसने 2 महीने तक जो सल्तनत उस्मानिया की आर्मी थी उसको शहर के बाहर ही रखा, शहर में दाखिल नहीं हो पाए। और उसकी वजह कहीं ना कहीं ये मजबूत दीवारें थीं। जो लास्ट रोमन एम्परर या बिजेंटाइन एम्परर था उसका नाम भी कॉन्स्टेंटाइन था, लेकिन कॉन्स्टेंटाइन द 11th, एंड ही वाज़ वेरी ब्रेव। उसने जो है बहुत सारी तरकीबें बनाई किसी भी तरीके से जो है ना, और कोई मेरी राय में इस पोजीशन में अगर और कोई भी होता तो हथियार डाल देता, क्योंकि हालात इतने ऑलरेडी आपके ख़राब हैं, आप जंग लड़ने की पोजीशन में नहीं हो, फिर भी आप किसी इतनी बड़ी आर्मी को जो है 1 लाख सोल्जर्स को जो है 2 महीने तक आप उनको छकाते हो, फिर जाके जो है आप हार मानते हो। तो इन दीवारों का मुआयना करने के बाद हम लोग वापस जा रहे हैं होटल में थोड़ा चेक इन करते हैं, आराम करते हैं क्योंकि सुबह के निकले हुए हैं। फिर इसके बाद जो है देखते हैं आगे।